हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे होली पर स्पेशल बिना मावा वाली गुजिया जो 100% खस्ता बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। मावा ना होने पर भी हम बिल्कुल हलवाई जैसी गुजिया बनाएंगे घर पे और बिल्कुल थोड़े से सामान में, सिंपल से सामान में, और इतनी ही जल्दी बन के तैयार होएगी। ये सिर्फ सूजी, गोंद और ड्राई फ्रूट से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे रखा एक कढ़ाई। इसके अंदर मैंने डाला है छोटा एक कड़छी घी और यहाँ पे लिए मैंने 1 चम्मच के करीब गोंद। गोंद को हम अच्छे से फुला लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और उसे धीरे धीरे ही गूंद को फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छे से गूंद हमारा फूल चुका है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल के साइड में रखेंगे। अब हम उसी घी के अंदर सूजी को भूनेंगे। तो सूजी हमारी जिस हिसाब से हमने आटा लिया है उस हिसाब से हमें 2 टेबलस्पून सूजी काफ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे मिश्रण थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे सूजी का थोड़ा ज़्यादा उपयोग कर रही हूँ। ये देखिए। और अब हम इसे सूजी को अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें सूखा सूखा ही भूनना है और इसे बिल्कुल कम आंच पे हम लगातार चलाते जाएंगे और इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है और इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ी देर और चला लेंगे। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही कम रखेंगे। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट। आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छे लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। इनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और इन्हें हम आधे 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोस्ट करेंगे। और आधा मिनट यहाँ पे रोस्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे किशमिश। किशमिश हमें बाद में ही डालनी है, पहले नहीं डालनी, क्योंकि बहुत ही जल्दी रोस्ट होती है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे नारियल का बुरादा। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि दोनों चीज़ें ही बहुत ही जल्दी भून जाती है। और अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हल्का सा ठंडा होने के बाद गोंद को हम हाथों से हल्का सा इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। इतने हम आटे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लगाने के लिए 1.5 कप यहाँ पे मैदा लिया है। 1.5 कप मैदे से हमें यहाँ पे 7-8 गुजिया बन के तैयार हो जाएगी। अब हम आटे के बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब घी। यहाँ पे हम देसी घी का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं हल्का सा गर्म पानी, क्योंकि घी हमारा हल्का ठंडा था इसलिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से पानी और घी को साथ मिलाने से आटे में बहुत ही अच्छे से मोयन लगता है और हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। अब हम हल्का सा गर्म पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक टाइट सा डो लगा लेंगे। इस तरह से जैसे हम पूड़ी का लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो लगाएंगे और टाइट ही लगाएंगे। इसे सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रखना। ये देखिए। और इसे हमें ज़्यादा मसल मसल के चिकना भी नहीं करना, नॉर्मल इसका डो लगाना है। और अब हम इस आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। और यहाँ पे हमारा मिश्रण भी ठंडा हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले खांड। यहाँ पे आप चीनी को भी पीस के डाल सकते हो और यहाँ पे आप बूरा भी डाल सकते हो। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे आप अपने हिसाब से मीठा डाल लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब हम हाथों से इसे खूब अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे गूंद को हल्का ही मैश किया है, ये देखिए। और अब हम इसे रख देंगे साइड में। यहाँ पे आटा भी हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। इसे हम एक बार और हल्का सा मसल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे, छोटी ही लोई लेंगे, जितना हम चपाती की लेते हैं बिल्कुल वैसी ही लोई लेंगे। और इसे हम वापस से ढक के साइड में रख देंगे। आटा हमारा सूखने ना पाए, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही बना रही हूँ, ये देखिए। और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसे बिल्कुल पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे 2 तरह से बनाने बताऊंगी और बिना ही सांचे के हम यहाँ पे गुजिया बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की कटोरी ली है, उसके साइज़ का मैंने इसे कट कर लिया। इससे क्या है ना, हमारे गुजिया की शेप अच्छी आएगी, ये देखिए। सबसे पहले हम इसी तरह से सारी रोटियां बना के तैयार करके रख लेंगे। हम एक एक रोटी बनाएंगे और एक एक गुजिया तैयार करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और गुजिया हमारी सूख भी जाएगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सारी रोटियां तैयार कर ली है और इसे हम एक कपड़े से ढक के साइड में रखेंगे। अब हम गुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक रोटी को निकाला है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसे बिल्कुल बीच में से कट कर देंगे ऐसे। और इन दोनों को हम बीच में से खोल लेंगे और खोलने के बाद हम इसके किनारे पे हल्का हल्का पानी लगा देंगे ऐसे। हम इसके पूरे किनारे पे पानी लगा देंगे और इस तरह से हम इसे पकड़ के अच्छे से अंगूठे और उंगली से दबाते हुए इसे खूब अच्छे से चिपका देंगे। खूब अच्छे से चिपकाना, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से नहीं चिपकाओगे तो तेल में जाते ही हमारी गुजिया खुल जाएगी। और यहाँ पे ये छोटे ही है तो इसके अंदर मैं एक एक चम्मच ही मिश्रण डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अंदर तक सेट कर देंगे। और यहाँ पे भी मैंने हल्का सा पानी लगाया है और इसे भी हम अच्छे से दबा देंगे इस तरह से। और दबाने के बाद अब हम इसे एक अच्छा सा डिज़ाइन दे देते हैं ताकि गुजिया हमारी देखने में भी अच्छी लगे। और छोटे साइज़ की गुजिया बनती है तो ये वेस्ट भी नहीं होती। अगर कोई बच्चे वगैरह खाना चाहते हैं तो इन्हें आसानी से खा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से हम इसे डिज़ाइन दे देंगे। अब हम दूसरे तरह की गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी के बीच में मिश्रण डाला है, तो मैंने यहाँ पे 1.5-2 चम्मच के करीब मिश्रण को अच्छे से फैला दिया है। और अब इसके किनारों पे हम पानी लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास कोई सांचा नहीं है, बिल्कुल हम सिंपल हाथ से बना रहे हैं, ये देखिए। और इस तरह से उठाएंगे और इसके किनारे को बिल्कुल इस तरह से चिपका देंगे, ये देखिए। हम अच्छे से इसे दबाते हुए चिपकाएंगे और इसे भी हम एक फोक की सहायता से इसे डिज़ाइन दे देंगे जैसे गुजिया की डिज़ाइन होते हैं। आप यहाँ पे किसी तरह का भी डिज़ाइन दे सकते हो, ये लीजिए। हमारे दोनों तरह के गुजिया बनके यहाँ पे तैयार है, ये लीजिए। कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों डिज़ाइन ही हमारे यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो डिज़ाइन दे सकते हो। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पे घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना। आप इन्हें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, आप इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे घी में फ्राई कर रही हूँ। तो घी हमारा बिल्कुल ही ठंडा सा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें और इन्हें धीरे धीरे फ्राई करें। जितना इन्हें धीरे धीरे फ्राई करेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे, उतने ही खस्ता बनेंगे ये। और थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड को अलट पलट करेंगे
और इनका कलर हल्का सा डार्क ब्राउन आएगा तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए गुजिया हमारे यहाँ पे फ्राई होके तैयार है। इन्हें फ्राई करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम इन्हें बिल्कुल धीरे धीरे फ्राई करते हैं। इनमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिएगा। ये देखिए हम दूसरे तरह के गुजिया भी यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बनेंगे, बिल्कुल आसान तरीका बताया मैंने आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से बना के देखिए। आपको मावे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आसानी से आप घर पे होली पे गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे हमारे गुजिया फ्राई हुए हैं। दोस्तों आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। और आप होली पे कौन सी गुजिया बनाते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे साथ शेयर करना। आपको इनमें कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे बताना। मेरे पास यहाँ पे गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई थी तो मैंने सोचा मैंने कुछ इन्हें एक दो चाशनी वाले बनाती हूँ। तो मैंने उस चाशनी के अंदर गुजिया को डाल दिए हैं। ये देखिए थोड़ी सी देर मैंने इन्हें इसके अंदर डाल के रखा है और उसके बाद खाया। इतने टेस्टी लगे थे, इतने टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगे थे। आप चाहो तो अलग से चाशनी बना के भी इन्हें डाल के सर्व कर सकते हो, खा सकते हो। और इन्हें आप 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर। तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई करिए, बनाइए, होली पे एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नई रेसिपी के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।